Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Competitive Test Preparation. As you all students know that we started the basic computer concept series and उसका जो आज लेक्चर है वो है रोबोट्स। हमारे चैनल पे आप जाइए एंड प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप चैप्टर 1 से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसी सिलसिले का आज जो टॉपिक है, लास्ट वन है फर्स्ट चैप्टर का, वो है रोबोट्स। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। अ मशीन दैट इज़ डिज़ाइंड टू robots, a machine that is designed to automatically do a variety of tasks with a precision and speed is called robot. रोबोट कैसे कहते हैं? वो मशीन जो बनाई जाती है, ऑटोमेटिकली काम करती है, जिसमें आपने ख़ास किस्म के टास्क को करना इंस्टॉल किया हुआ हो, ठीक है, विद प्रिसिशन एंड स्पीड। वो एक ख़ास तरीके से एंड स्पीड में एक ख़ास वक्त में वो काम करती है, उसे हम रोबोट बोलते हैं। रोबोट इंसानी शक्ल का एक इंसान के हाथ से बनाया हुआ एक मशीन होता है, जो जिसमें आप वो सारे प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वो सारे टास्क करना इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसी के मुताबिक काम करता है। ये भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करता है। तो जो आपको दिख रही है ये हार्डवेयर, इसे हम कहते हैं इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। मतलब ये इसकी टच करने वाली वो है, साख्त है, एंड जिसके ज़रिए ये काम करती है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस भी किया हुआ है। आइए आगे जाते हैं। प्रोग्राम्ड बाय अ कंप्यूटर, अ रोबोट परफॉर्म वेरियस टास्क्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम किया हुआ होता है, कंप्यूटर में सारे इसके कंट्रोल होते हैं, और रोबोट परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन इट्स ओन, जो बोझ से काम करता है बाई सेल्फ। यू कैन फाइंड रोबोट थ्रू आउट मैनी डिफरेंट सेक्टर विच इंक्लूड इंडस्ट्रियल, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, मिलिट्री एक्सेट्रा। आप लोगों को बहुत से रोबोट मिल सकते हैं जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, etc. Many factories use robots because they work without getting tired and they perform their task quickly. बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो रोबोट इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उन्हें काम फास्ट चाहिए होता है, और वो चाहते हैं कि हम खुद ना थकें। ठीक है, robots are used to build many different things. Since there are many jobs which are dangerous for human, robots are used for firefighting, exploring planets, इंस्पेक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एट्सेट्रा। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इंसान नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उसकी लाइफ का रिस्क होता है, तो वो हम रोबोट के थ्रू कर जाते हैं। फर्स्ट करें, इंस्पेक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, फायर फाइटिंग हो गया, एंड एक्सप्लोरिंग प्लैनेट्स हो गए। फिगर 1.19 शोज़ अ वैरायटी ऑफ रोबोट्स। ठीक है, तो 1.19 में ये भी एक रोबोट है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, एंड ये सब अलग अलग किस्म के रोबोट हैं जो डिफरेंट टास्क कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे इस पिक्चर में थोड़ा सा क्विक रिव्यू है कि लेट्स रिवाइज इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आइए एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर का खुलासा है। अगर आपसे पिछला मिस हो गया है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। A computer is a machine which accepts input or data, process this into output, and then keep it or stores it. The information that is stored on computer is ready to be accessed by the user sometime in the future. ये हमने पढ़ा था, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट पढ़े कंप्यूटर के, ठीक है, वो जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। फिर उसमें हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर इसमें यहाँ पे
हार्डवेयर की डेफिनेशन है, जैसे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हार्डवेयर है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत आसान आसान एंड छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं। फिर इसके बाद सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट मेक अप द हार्डवेयर। ठीक है, वो चीज़ें, कंपोनेंट जो एक हार्डवेयर को बनाती हैं, ये हमने इसमें पढ़ा। इस तरह नीचे तक आएंगे तो इसमें आप लोगों को हार्ड डिस्क क्या होता है, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी वगैरह क्या होता है, फिर एएलयू ये चीज़ें क्या होती है, रैम रोम ये सब हमने पढ़ा। सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, उसके छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। मैंने हर एक टॉपिक पे अलग अलग 8 से 7 8 9 मिनट की वीडियोस हैं इस चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ये कंप्यूटर में आप लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के अक्सर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका बेसिक क्लियर हो तो फिर आप लोग एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए ये मैंने बेसिक से स्टार्ट कर लिया है। तो पहले आप लोग बेसिक सीखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। जब आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाएगी तभी आप एडवांस को भी पिक कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर कोई सवाल हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड हमारे काम पे फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।